अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनॉमियल का एमसीक्यू पार्ट 2 और ऐसे अगर कहें तो ये पॉलिनॉमियल का पार्ट 4 है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था शायद, हाँ 10 तक देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है उसको उसका ज़ीरोज़ कैसे पता करेंगे कि उसका ज़ीरोज़ दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। देखिए, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर ए बी सी अगर तीनों सेम साइन में है, तीनों सेम साइन का मतलब बोला कि अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव है या ए बी सी तीनों नेगेटिव है तो दोनों आंसर नेगेटिव होगा, यानी अल्फ़ा भी नेगेटिव होगा और बीटा भी नेगेटिव होगा। वो कब? जब ये तीनों ए बी सी तीनों ही के तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों आंसर जो ए और बी आएगा वो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में देता हूँ आपको, 2x प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे मैंने देखा कि सब के सब पॉजिटिव है। या फिर दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -x² माइनस 2x माइनस 1। इसके भी दोनों आंसर नेगेटिव होंगे। इसका हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, इसका अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएगा। सपोज़ कर लीजिए कि अल्फ़ा आएगा -2 और बीटा आएगा -1, या हो सकता है कुछ और भी आए लेकिन नेगेटिव आएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ए और सी का साइन अलग अलग है, अब ए और सी का साइन अलग का मतलब ये हो गया कि ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, या फिर ए नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, तो आपको आंसर दो अलग अलग मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हो सकता है अल्फ़ा नेगेटिव हो और बीटा पॉजिटिव हो, या फिर अल्फ़ा नेगेटिव हो और बीटा पॉजिटिव हो, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। अगर सब के सब साइन सेम साइन में हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव आएंगे, या सब के सब नेगेटिव हैं तब भी दोनों नेगेटिव आएंगे। और अगर ए और सी का साइन उल्टा है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, बस इतना जान लीजिएगा तो ये सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन था। आप मुझे देख के बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में इसका क्या होगा। पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए ए बी सी क्या है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ देखा कि x² पॉजिटिव, 88 पॉजिटिव, 125 पॉजिटिव। इसका मतलब सब पॉजिटिव जब होगा तो दोनों नेगेटिव, इसके जो ज़ीरोज़ होंगे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ नेगेटिव। और आगे अब वो चाहते तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकालेंगे तो -b/a ऐसा होगा, और फिर अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो ये होगा c/a। अब ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लेंदी है और कन्वीनियंट नहीं है। बाकी ऐसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें जैसा करें, लेकिन शॉर्टकट तरीका यही है, और शॉर्टकट और अच्छा भी, कि अगर सारे साइन पॉजिटिव हैं, यानी सारे साइन का मतलब ए बी सी, अगर ये सब के सब पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव, और अगर सब के सब नेगेटिव हैं तब भी दोनों नेगेटिव। और अगर ए और सी का साइन अपोजिट है, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, तो दो उसी तरह के आंसर भी आएंगे, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। अल्फ़ा पॉजिटिव आएगा बीटा नेगेटिव आएगा, या अल्फ़ा नेगेटिव आएगा बीटा पॉजिटिव आएगा, लेकिन दो अलग अलग साइन आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द x² प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। बस कर लीजिए। अगर ये सवाल ऐसा होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता तो c/a, और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। a इंटू बी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो उसे मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, और जब कोई नंबर को ऐड करें तो उसे कहते हैं सम। अब जब कोई नंबर को माइनस करें उसे कहते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे मुझे क्या पूछा हुआ था कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा द ज़ीरोज़ देन द वैल्यू ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम निकालने के लिए कह रहा है, तो -b/a यूज़ कर लीजिए, ये निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। बिल्कुल, अगर पूछा था ये, अगर पूछ दिया ये c/a कर दीजिएगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा और कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद याद आ जाएगा, याद हो जाएगा ये। इफ़ अल्फ़ा बीटा
इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, तो इसे प्लीज़ कई बार इस तरह के क्वेश्चंस कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि आप अगर ये आया तो 1 नंबर आपके इसमें आ गया। देखिए के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक ज़ीरो दिया हुआ है 2। देखिए ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि ये x को अगर हम रिप्लेस कर दें इस 2 से तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरोज़ का मतलब ही यही होता है। अगर ये दो इसका ज़ीरोज़ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 अगर इस वेरिएबल की जगह पे हम रख दें तो ये वैल्यू 0 दे देगा। तो हम वैसे ही करके देख रहे हैं कि 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 2 प्लस के, तो 4k स्क्वायर, सॉरी के नहीं होगा, 6 प्लस के, ये ज़ीरो हम कर देंगे। ज़ीरो क्यों कर दिया? क्योंकि ये ज़ीरोज़ है तो इसका वैल्यू तो 0 का होगा, यानी कि इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया 5k इज इक्वल टू -6, तो k इज इक्वल टू हो गया -6/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या, ये सब दिया हुआ है। देखिए पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी। मुझे पता है कि -2 भी इसका ज़ीरो है और 3 भी ज़ीरोज़ हैं, ये दोनों के दोनों ज़ीरोज़ हैं। और ज़ीरोज़ का मतलब ये हो गया कि ये इसे वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा इनको अगर हम रखेंगे इसमें, तो वेरिएबल की जगह पे तो हम रख देते हैं। -2 रख दिया मैंने, तो -2 का स्क्वायर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस a प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, और a प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 से, प्लस b, ये हो जाएगा 0। तो देखिए 4 -2a -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको मिला 4 और -2 मिलके हो गया 2, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू -2, क्योंकि +4 और -2 मिलकर हो गया +2, और उधर जाने के बाद -2, ये एक इक्वेशन आ गया। अब उसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी आ सकता है, इससे 3 रखेंगे तो, और 3 रखने से सपोज कर लीजिए, मुझे कंफर्म नहीं किया क्या आएगा, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, a प्लस समथिंग b इज इक्वल टू समथिंग, और फिर एलिमिनेट कर लेंगे और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर 2 इक्वेशन आ जाए तो हम डायरेक्टली फिर ये भी पुट करके देख सकते हैं कि 2 और 6 इसमें ये सही हो रहा है कि नहीं, इस इक्वेशन में 2 और 6 सही हो रहा है कि नहीं, 2 और -6 सही हो रहा है कि नहीं, जो सही हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा, और इसे आप प्लीज़ करके देखिए, और नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, दोबारा से हम बता देंगे, या जब हम कभी आपके यहाँ विज़िट करेंगे, जिन बच्चों को हम विज़िट कर रहे हैं तो उन बच्चों को हम वैसे बता देंगे, और जिन बच्चों को हम विज़िट नहीं कर पा रहे हैं वो आप मुझे लिख दीजिएगा कमेंट में, हम इंशाल्लाह बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ वन ऑफ द जीरोज बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है। रेसिप्रोकल हम लोग क्लास 5th 6th में पढ़ा था। रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर जो है उसे डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। अब कहता है कि 2 ज़ीरोज़ हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, लेकिन अल्फ़ा जो है बीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर ये x है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल है तो अल्फ़ा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x इंटू 1/x, और x कैंसिल, क्या है आंसर 1। इससे ये पता चला कि जब रेसिप्रोकल ज़ीरोज़ होगा तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा,
क्लियर है ये। अब रेसिप्रोकल 1 हो गया। अब रेसिप्रोकल का हम लोग ये जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा जो होगा वो C/A होता है। C मेरा क्या है यहाँ पे, C मेरा है K, तो लिख दिया K, और A क्या है 3, तो K/3 क्या होना चाहिए, K/3 1 होना चाहिए। क्यों K/3 1 होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1। क्यों 1 है, क्योंकि रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट इसका 1 हो गया। और अल्फ़ा बीटा हम यहाँ इस इक्वेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आ रहा है K/3। इसका मतलब ये हुआ कि K/3 ये 1 के बराबर है, तो K की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 18 भी है, 18 भी आप सॉल्व करके देखिएगा। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 6x + 2, देन 1/अल्फा 1/ बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 1/अल्फा + 1/ बीटा की वैल्यू क्या होगी। हम अल्फ़ा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू तो हम निकाल भी सकते हैं, वो जीरोज़ निकाल कर मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और उसका 1/ कर लेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर उसका 1/ करेंगे। लेकिन ये कंपैरेटिवली मुश्किल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा को हमने ले लिया एलसीएम, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा है तो बचा क्या बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बीटा हो गया, प्लस ये बीटा है, यहाँ पे बीटा है तो बचा क्या अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा। यानी कि आंसर क्या है आपका बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू जो है वो इसी का है, क्योंकि इसी को मैं सॉल्व करते 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 यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये इसे गौर कीजिए, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/a। तो यहाँ से -b/a कर लीजिए, -b/a कीजिएगा तो -6 आएगा, और a 1 है तो 1 लिखने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता। अब अल्फ़ा बीटा कीजिएगा, अल्फ़ा बीटा का मतलब हो गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का हो गया c/a, यानी कि 2/1 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया -3। ये -3 आंसर किसका हुआ, इसका, ये वाले का, क्योंकि इसी को सॉल्व करके मैंने ये लाया था, और ये जब लाया तो देखा कि ऊपर में तो सम है, नीचे में प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट निकाल दिया मैंने डायरेक्टली। और अगर कोई बंदा चाहे कि अल्फ़ा और बीटा निकालना चाहे, और अल्फ़ा बीटा निकाल करके वो कहेगा नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, तो वैसे वैसे करे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे करेगा तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि जो तरीका है शॉर्टकट जो है वो भी वैलिड तरीका है, और वैसे करना ज़्यादा बेहतर है, और MCQ में तो बिल्कुल ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 कहता है कि अल्फ़ा बीटा गामा। अच्छा याद रखिएगा कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर जब सेकंड टर्म में अगर सिलेबस में कोई चेंज हुआ और उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल आया तो इंशाल्लाह हम उस पर दोबारा से उसको बता देंगे। क्लियर है। फिर अल्फ़ा बीटा गामा, इधर सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई मतलब नहीं बनता है, सॉरी, ये यहाँ के बाद से ये क्वेश्चन यहाँ तक कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या था, अल्फ़ा बीटा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ये गिवन है 21/4। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है, अब ये भी दिया हुआ है, इक्वेशन भी दिया हुआ है, यहाँ से तो हम अल्फ़ा बीटा ऐसे ही निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, यानी कि -5/2। अब हमने कर दिया यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही तो होगा a + b का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 25/4। अब देखिए तो इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, ये पहले से गिवन है और ये मैंने अभी निकाला इसे स्क्वायरिंग करके। हम इसमें से ये वाले को माइनस कर दे रहे हैं, इस वाले से अभी जो मेरा आया और ये पहले से दिया हुआ उसको हमने माइनस कर दिया, यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा
इज इक्वल टू 21/4, माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, हर जगह माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 21, 4, और 4/4 1, यानी अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या आया, 1। और जब अल्फ़ा बीटा 1 आ गया, आप गौर करके देखिए, अल्फ़ा बीटा 1 आया, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, C/A, तो C/A कर दीजिए, C/A कीजिएगा तो K/2 आएगा, तो K/2 1 के बराबर होना चाहिए, तो K की वैल्यू क्या हो गई, 2। क्लियर है। अगर प्लीज़ कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा, कोशिश करूँगा उसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। कमेंट में बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और, मुझे बाद में पता चला कि कुछ वीडियोस में कुछ मैं एरर कर देता हूँ बोलने में या लिखने में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा वीडियोस में, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको सुधार दें। और अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल होगा तो उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, और या उसे बेहतर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 27 देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल Px बाय अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल Qx। चलिए इसको रहने दीजिए, ये अजीब तरह का क्वेश्चन है, सब देख लीजिएगा, अगर आप ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, कौन इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है। कहता है x² प्लस 5x माइनस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल उसे हम कहते हैं जिसका पावर 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 हो, या इसे हम लोग कहते हैं डिग्री 1 हो। डिग्री या पावर एक ही चीज़ है। डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 3, तो अगर पूछेगा इसका इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर देखेंगे। और कहेगा कि इसका पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 है, इसका पावर क्या है, तो 2 है, इसका पावर क्या है, 0 है। तो पावर इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन डिग्री एक पूरे पॉलिनोमियल का होता है। तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर कहलाएगा। है तो ढेर सारे अलग अलग वेरिएबल यूज़ हुए हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है पावर वो 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर उसमें मैक्सिमम पावर 1 ही है तो वो लीनियर कहलाएगा, ठीक है। तो पावर 1 को हम लोग कहते हैं लीनियर, ऐसे समझ लीजिए। तो ये कह रहा है कि x² लीनियर है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। x क्या है लिखा हुआ, हाँ, x² प्लस इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं, जब प्लस या माइनस से कोई चीज़ जुड़ा हुआ हो। देखिए कैसे चल जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये ट्राइनोमियल हो गया, 1 2 3। मैंने बिल्कुल शुरुआत की वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल या नंबर वेरिएबल एक साथ, अगर ये सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अलग अलग हैं, तो वो काउंट होंगे टर्म में। यानी कि यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3। लेकिन अगर ये डिवाइड या मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं तो सिंगल टर्म कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए जैसे कि ये x प्लस वाई है, तो ये 2 टर्म है। x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये 3 टर्म है। इसके साथ 2 3 4 -1 -2 कुछ भी लगा हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ को x y लिख दिया, ये सिंगल टर्म है। या अगर लिखा हुआ x प्लस वाई, ये सिंगल टर्म है। अगर लिखा हुआ x/y प्लस 2, तो ये 2 टर्म हो गए, एक तो ये और एक दूसरा ये, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये कह रहा है कि x+1 मोनोमियल है। ये मोनोमियल नहीं भाई, ये तो बाइनोमियल है, क्योंकि 2 टर्म है, प्लस से जुड़ा हुआ है। और ये कहता है 5x³ इज ए मोनोमियल। हाँ, ये मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं 5 और ये। हालांकि ये पावर भी दिया हुआ है, तो पावर को हम लोग नहीं देखते हैं। अगर दोनों चीज़ एक साथ कहता है ना, तो ये हो जाता है 5x³ को हम लोग कहेंगे क्यूबिक मोनोमियल। अगर पूरा नाम लिखना हो तो हम लिखेंगे क्यूबिक मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। तो पहले हम लोग पावर को तरजीह देते हैं, यानी कि पावर को ज़्यादा हम प्रीफ्रेंस देंगे। पावर जैसा होगा उसका नाम जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि टर्म कितने हैं। अगर सपोज कर लिए कि ये लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 1, तो इसका हम अगर पूरा नाम लिखेंगे क्वाड्रेटिक 1 2 3, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल।
इसका पूरा नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगर इसका नाम ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई, तो इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो होप कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहा और आपको समझ में आया भी होगा। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के ज़रिए या फिर किसी को अगर विजिट, जिसके हम विज़िट कर रहा हूँ विज़िट के ज़रिए वहाँ आएंगे तो बता देंगे, और जो सिर्फ बेचारे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।